ने इनके माता पिता में कुछ कमी छोड़ दी है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। तभी छोटी सी उम्र में ही ये बच्चे अपने माता पिता की आवाज बने, कभी उनकी आंखें तो कभी बैसाखी। बचपन में कई जिम्मेदारियों का बोझ इन नन्हे कंधों ने उठाया और इन सब के बीच इनकी अपनी नन्ही सी दुनिया कहीं खो गई। और माता पिता के बारे में सोचिए, वो दर्द कैसा होता होगा जब वो अपने बच्चे की किलकारियां ही न सुन पाए। बच्चा माँ की गोद में हो लेकिन माँ उसको देख ही ना पाए, पापा का सहारा हो लेकिन पापा अपने लाडले को कभी गोद में न उठा पाए। कैसा होता होगा वो बचपन जिसमें एक अधूरापन, एक खालीपन, एक ख्वाहिश हो कि काश मेरे मम्मी पापा भी मुझे देख सकते, काश मेरे मम्मी पापा मुझे सुन पाते, काश मैं अपने मम्मी पापा की बाहों में छुप सकता। एंजल सिंह है। मेरे परिवार में मेरे पापा जोरिन सिंह है एंड मेरी वो हाउस। मेरी फैमिली में 2 छोटे छोटे बहन भाई हैं। लड़ना झगड़ना हंसना बातें करना वो सब मैं आवाज के बिना करती हूँ। इट्स बिल्कुल सन्नाटा इन माई फैमिली बिकॉज माई पेरेंट्स कैन नॉट हियर। माई पेरेंट्स आर डेफ। मेरे मॉम डैड सुन बोल नहीं सकते हैं। Angel, how old were you when you picked up the sign language? I think मेरे ख्याल से 2-3 साल. It was my first language. I mean, it got to an extent कि लोगों को लगता था कि ये लड़की बोल नहीं पाएगी. सिर्फ इशारों में बात करती थी मैं. एंड मैंने बोलना मेरे ख्याल से 5 साल, जब मैं 5 साल की थी तब बोलना शुरू किया था. क्योंकि घर में कोई बोलता ही नहीं था. Exactly. जब आप पैदा हुई होंगी तब आपके पेरेंट्स को एक बार को लगा होगा कि पता नहीं ये बच्चा बोल पाएगा नहीं बोल पाएगा, सुन सकती है या नहीं सुन सकती. ऑल दोस कंसर्न्स वर देयर. मेरे मॉम डैड थोड़े लिबरल टाइप थे. उनको दे लाइक ठीक है, अगर इफ मेरी बेटी सुन सकती है वेल एंड गुड, अगर नहीं सुन सकती गुड इनफ. हमारे जैसे. एग्जैक्टली. तो इट वाज वेरी सिंपल. आई मीन बट एंजल, आज हम जिंदगी लाइफ में जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि व्हेन योर पेरेंट्स आर स्पेशली एबल्ड, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू मिस आउट ऑन? आपको अपने बचपन में कोई कमी महसूस होती है? I might see it acts both as a positive and a negative when you mature fast. That is one thing that I've faced throughout my childhood, because at the age of 5 आपको you know how to talk to shopkeepers, you know how to buy your groceries, because आप mom dad के साथ हमेशा more or less you're always with them. So during those times I felt कि मुझे I just want to play, I just want to go out. I want to be a kid. I don't want to know anything, I don't want to know कि मतलब हाँ मेरे फैमिली में maybe इस डील में शायद दिक्कतें हो सकती है, या I just don't want to know all that. I just want to stick to the cartoons and just stay like that at times, but then it's okay most of the times too. कभी ऐसा होता था साइन लैंग्वेज में आपने अपने पेरेंट्स पे गुस्सा भी किया होगा कि मुझे खेलना है, मुझे ये सब नहीं करना है? Many times. I think अभी it's the same right now too. मतलब वो होता है कि you have to, मतलब mom dad बोले कि नहीं तुम घर पे रहो, and then I'm like नहीं मुझे बाहर जाना, I have to meet my friends. My anger is never with voice, it's with expressions. I go very angry with my इशारों में. It gets very aggressive. My face gets aggressive. That's how my house is basically very quiet otherwise. It's just expression anger. Yeah. Growing years में there's so much that we all want to talk about to our parents. नहीं, इतनी सारी बातें करने का मन होता है अपनी मम्मी से पापा से. सारी बातें आप बता पाती थी अपने पेरेंट्स को, whatever you wanted to talk? मैं माना होता है कि when you're stepping into teen years, you get very impatient, you get rebellious. There are times when you like just you get so angry, you just walk out of the room. ऐसे हुए instances, but जैसे I come from school, I always used to run to mama, and खाना खाते वक्त I used to tell her everything what all happened in school, anything regarding crushes, regarding any experiences, bad experience, good, everything. And it was the same in college as well. And right now I'm working
it is pretty much the same abhi bhi. Did you ever feel a little insecure? At times I feel कि अगर मैं नहीं हूँ, what then? लगता है. I won't deny that, but it gets a little scary. Scary, It does. कभी ऐसे मौके आए जब शिकायत की? Why me? Many times. I mean, I think it used to happen when people used to make fun. तब, because उस time you बहुत गुस्से में होते हो, and then you feel hurt too. Then you were like, why does it have to be that way? लगता है. I mean, I've had an instance in school. I remember I was in 8th class. उस time one of my dear friends, he was a very good friend of mine. He made fun of my parents. It was uncalled for. It was unexpected, and I was so hurt and I was so angry. I remember going to my class teacher. I was very angry. And the best thing was, my class teacher stood up. She went to that boy. She smacked him right across the face. Hi, my sweet little balloon. I remember the first time I saw you on TV. You were so small. You looked so cute. I saw you communicating to your dad. It's not easy. I was so stunned. You were like a voice to them. And it never showed in your face that you were interpreting for them. It's not normal how, people hold so much of responsibility at such a young age. It was like, I can't take it. How can you handle? But you never complained. And that is something so special about you. I feel so blessed that I'm with you. Oh, you got my best friend on this show. You never got fed up of doing this? नहीं, I have. At times I'm like कि मुझे घर नहीं जाना, क्योंकि मुझे पता है घर जैसे पहुंचूंगी मुझे phone calls करने होंगे. At times there's been incidences where from college I know there's going to be something huge. मुझे पता है घर जाके मुझे काम करना होगा. I would stay out purposefully, because I don't want to get back home. At times, एंजल, मैं इनको कहना चाहती हूँ वेलकम टू जिंदगी लाइव एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. You're welcome. जब एंजल पैदा हुई तो इन्हें कब और कैसे पता चला कि ये बोल और सुन सकती है? When Angel was born, we used to clap to see, and Angel used to respond to that. वो सोती थी, फिर एकदम से उठ थोड़ा जग जाती थी, तो फिर पापा समझ गए हाँ ठीक है शिकनिया. और कई बार ऐसा भी हुआ है कि पूरी रात आपके पास बैठकर जागती रहती थी कि ताकि आप उठें तो उन्हें पता चल जाए. हाँ, there's been many times. It was painful, very suffering, yes. And नींद बहुत डिस्टर्ब होती थी, बारी उठना, देखना. And कभी कभार जैसी I can feel baby Angel हिल रही है तो एकदम से I'll get up to see कि is she okay. उस time there was this baby monitoring जो vibrator type होता था. And then फिर it used to help a lot. It helped a lot regarding the bringing up when Angel was a baby. आपकी परवरिश के दौरान कभी किसी की कही कोई बात ने बहुत चोट भी पहुंचाई है कि आप कैसे पालोगे अपने बच्चे को, क्या करोगे? बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग. पापा यूज्ड टू मैं खुद बोलता था कि अगर my baby can hear, it's good enough. If she cannot, it's good enough. And if she can hear, I'll teach her sign language to communicate to me. Do they feel bad for Angel that she matured early? She might not have enjoyed. अपना बचपन पूरा Angel ने वैसा enjoy नहीं किया जैसे दूसरे बच्चे करते हैं. वक्त से पहले बड़ी हो गई या ज्यादा जिम्मेदारियां Angel के कंधे पर आ गई. क्या इनको बुरा लगता है? When I see Angel maturing, it keeps me connected to her. She is my bridge, and I find it better. I don't find it as even if she's missed out, she's gained a lot. If she's missed out on a little bit of her childhood, she's gained a lot. क्या वो आपको लेकर ओवर पोजेसिव हैं या उन्हें लगता है कि आपकी जब शादी होगी तो आप दूर चली जाओगी इसलिए आपको अपने से दूर नहीं करना चाहते हैं? Oh, very trick question.
एंजल को मैंने बहुत पहले बोल रखा था कि तुम शादी नहीं करोगी. इट्स अ क्लियर कट कॉन्ट्रैक्ट, नॉन नेगोशिएबल. व्हेन आई डाई उसके बाद डू व्हाट यू वांट, बट टिल द टाइम आई एम हियर यूर माइन. आपकी मम्मी भी ऐसा ही चाहती? यस. व्हाट डू यू से अबाउट इट? I feel okay. He still gave me my space, and I appreciate him, more than anything for that. So it's okay. And if he does not want me to marry, I think I'm okay with it because, well, what I am right now today is all because of my parents, and I'm actually sweet. Come here. In the end, yeah. अब मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि ये आज आपसे कुछ ऐसा कहना चाहते हैं जो इन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया आपके बारे में, कोई ऐसी बात? I just want to tell her कि I don't want her to leave us because it becomes very मतलब conflict हो जाता है because I want to give her space but then I don't want to lose her either. एंजल, आई रियली वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू. आप सब लोग यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा. और जो चेहरे की इतनी खूबसूरत मुस्कान है आप सबकी, हमारी दुआ है कि हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे. आप लोगों के बीच जो प्यार है वो हमेशा ऐसे ही बना रहे. लॉट्स ऑफ गुड विशेस फ्रॉम जिंदगी लाइफ एंड अ स्मॉल गिफ्ट. जब हम लोग कहीं बाहर निकलते थे तो सब लोग मेरे मम्मी पापा के सामने ही देखते रहते थे. तब मुझे गुस्सा आता था थोड़ा और शर्म भी आती थी. सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है. आकाश, अब सफलता दूर नहीं. मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है. आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, झिलझिलाती को झिलझिलाती बनाए. ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी. आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस. स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का. रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा. कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन. कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन. अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत, तो आप बन सकते हैं सेल्स का बाजीगर. सुकैम प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण. ऑडिशंस आपके शहर गोरखपुर में कल सुबह 9:30 बजे कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड मैनेजमेंट में. ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें. तो भैया वेरी सिंपल, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए. क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी बदल दे. Brought to you by Sukham in partnership with दैनिक जागरण in association with Liberty Foot Fashion. आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े. कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात. आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला. मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ. कहाँ रह गई कमी? क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे? देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर. जब 4th क्लास में मेरा रिजल्ट था तब मेरे पापा वहाँ स्कूल में आए थे. तब सब बच्चे मुझे कहते थे ये तेरे पापा, उसके तो हाथ भी नहीं है. कई बच्चे ने मुझे चिढ़ाया भी, जिसके हाथ नहीं है कैसे है ये. तो तब मुझे बहुत बैड फील हो रहा था. मेरी मम्मी को जैसे चल नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती, तो उनको कुछ
रसोई में कुछ चीज ऊपर से चाहिए तो मैं देता हूँ। मेरे पापा को उनके कलर खोलने में, उनके सामान में खोलने निकालने में मदद करता हूँ। जब ये पड़ोस के बच्चे बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो मैं नहीं जाता। मुझे पता कि मैं बाहर जाऊंगा तो मेरे मम्मी पापा घर में ही रहता हूँ, तो नहीं जाता। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत बड़ी परेशानियों के साथ बड़ा किया है, तो मैं बड़ा होकर मैं भी उनको बहुत हेल्प करूंगा। रिकेश, कितनी बार ये लगा कि काश मेरे पापा मुझे गले लगा पाते? बहुत बार ऐसा लगा मुझे। जब मैं छोटा था तब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पापा मुझे गोदी में ले, मुझे बाहर घुमाने ले जाए, मेरे साथ खेले, वक्त ज्यादा बिताए। आपको कितनी पुरानी याद है अपनी जब आपको ये समझ में आने लगा था कि मेरे मम्मी पापा में कुछ ऐसी कमी है और वो दूसरे पेरेंट्स से अलग हैं? एक बार जब मैं दूसरी कक्षा में था तब हमारे घर में कुछ रिश्तेदार आए थे हमारे, तो मेरे पापा उनको बता रहे थे रिश्तेदारों को कि मेरे पापा के हाथ वो गन्ने के रस काटने के वो मशीन में आ गए थे। और मेरी मम्मी जब 5 महीने की थी तब उनको बुखार आया था, तब उनके एक पैर के स्नायु ऐसा खींच गए तो उनकी एक टांग छोटी हो गई, इसलिए वो ठीक से चल नहीं सकती है। तब मुझे पता चला कि मेरे मम्मी पापा के साथ ऐसा हुआ है। पर आज आप बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, दुनियादारी आपने अब सीख ली है और आप कहते हो कि आई एम प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स। लेकिन जब आप छोटे थे, बच्चा नहीं समझता, कई बार गुस्सा भी आता होगा अपने मम्मी पापा पर? जब हम लोग कहीं बाहर निकलते थे तो सब लोग मेरे मम्मी पापा के सामने ही देखते रहते थे, तब मुझे गुस्सा आता था थोड़ा और शर्म भी आती थी। कभी आपने हर्ट भी किया अपने पेरेंट्स को उस वजह से? वही चौथी कक्षा में और रिजल्ट के दिन तभी मेरे पापा को कहा था, पापा आप बाहर से ही चले जाइए, आप अंदर मत आइए, क्योंकि सब आपका मजाक उड़ाते तो मुझे अच्छा नहीं लगता और मुझे शर्म भी आती है। तब मेरे पापा को बुरा लगा होगा। मंजी भाई, कैसे पाला है रिकेश को? बहुत मुश्किलों से। हाँ, रिकेश जब छोटा सा था तब मैं उसको खिलाने का ये सब बहुत तकलीफ थी। तो मैं उसको स्कूल का टाइम होता था तो ये उसकी मम्मी है जो ये रसोई करती थी, तो मैं उसको एक चम्मच पकड़ के चम्मच के अंदर दाल और भात, पीछे का जो भाग होता है हैंडल, वो मैं अपने मुंह से पकड़ूं और चम्मच के अंदर मैं उसमें भात डालूं और रिकेश के मुंह में सीधा अंदर डालता था। ऐसा मैं उसको खिलाता था और बच्ची को भी ऐसा खिलाता था। और कभी कभी या मेरे को चोट जाए तो ऐसा थोड़ा छोटा हाथ है तो ऐसा पकड़ के मैं उसको बाथरूम में ले जाता था, घर पे लाता था, ये सब ऐसा करता था। कैलाश जी, एक माँ के लिए बच्चे को पालना वैसे ही बहुत मुश्किल काम है। छोटे से बच्चा दौड़ाता है, आपको उसके पीछे पीछे भागना होता है, उसको खाना खिलाना है, इतने सारे काम होते हैं। आपको बहुत मुश्किलें हुई? मुश्किलें तो बहुत ही हुई हमको। जब रिकेश छोटा था, जब 1 साल का था तो मेरे मम्मी के वहाँ थी मैं। जब इधर आया तो मुझे उसे नन्हाने के लिए बाथरूम से जब घर तक मैं लाती थी तो गोदड़ी में घिसल कर मैं लाती थी उनको, ऐसे नन्हाती थी। कुछ हम नहीं ले सकते थे और मेरा मिस्टर भी दोनों हाथ नहीं है, वो भी नहीं उसे ऊंच करते थे। वो ऐसे ही मैं घर में ही रही। लगभग वो 4 साल का हुआ तभी मैं कहीं भी बाहर घूमने का मन हुआ तो भी मैं घूमने नहीं ले जा सकती थी। कैसे ले जाऊं मैं उसको? तो चलता तो चलने लगे तो मैं चल नहीं सकती थी, तो कौन तेड़े उसको? तो नहीं ले जा सकती थी। बाद में मेरी ट्राइसाइकिल थी, मैं उसे स्कूल भेजती थी, तो ट्राइसाइकिल में बिठाकर उसे स्कूल भेजती थी और ट्राइसाइकिल में ही उसको मैं स्कूल से ले आती थी। मुझे भाई रिकेश ने हमें बताया कि बच्चे को तो कभी कभी ऐसा लग सकता है कि दूसरे बच्चे मेरे मम्मी पापा का मजाक उड़ाएंगे, या बाहर जा रहे हैं तो कोई मेरे मम्मी पापा का मजाक ना उड़ाए, बच्चे को बुरा भी लगता है। आप समझ पाते थे कि इसको कैसा महसूस हो रहा होगा? हाँ, जब कभी रिजल्ट होता है तो कभी वाली मीटिंग होती है तो मैं स्कूल में मेरे को बोलता था कि पापा आप नहीं आओ तो अच्छा है। मैं तो क्यों बेटा? तो वो बोलता था कि सब तुम्हारे सामने देखते रहते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पापा के सामने सब देखता है तो आप नहीं आओ।
तो फिर मैं घर उसको समझाया कि बेटा ये नॉर्मल लोग होते हैं, तो उसको पता नहीं चलता कि भाई हैंडीकैप है, तो ये उसको थोड़ी तकलीफ पड़ती है, लेकिन हम अपंग है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, तो तेरे को टेंशन चिंता नहीं करने का। हाँ, बुरा तो लगते थे, पेरेंट्स भी सामने देखते थे, बच्चों भी सामने देखते कि वो भाई को दोनों हाथ में, ये रिकेश का पप्पा है तो ये क्या करता होगा, ये अपने तो काम नहीं कर पाएगा, लेकिन वो घर पे कहाँ से कमा के लाएगा, ये बड़ा कैसे करेगा, कहाँ से खिलाएगा, कैसा ये उसको ये पाल बढ़ के बड़ा पढ़ाएगा। लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं आया और ऐसे करते करते बच्चा बड़ा हो गया। रिकेश का बचपन जब याद करते हैं तो कभी अफसोस होता है कि हमारे बच्चे की जिंदगी में कुछ कमी रह गई? हमको ऐसा तो लगता था, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। उधर देखिए। हेलो मंजी भाई, आप कैसे हैं? मैं आपको 81 से जानती हूँ, तब से मैं देखा आप बहुत स्ट्रगल लाइफ जी रहे हैं। हमको आप दोनों का देख के हमको भी बहुत ये मिलता है कि हमको भी कुछ करना चाहिए, कि हैंडीकैप लोग मेंटली हैंडीकैप नहीं है, फिजिकली हैंडीकैप है, हम हमारा एम अचीव कर सकते हैं और एबल बराबर हम जी सकते हैं, बराबर ना मंजी भाई? मंजी भाई, आप क्या करते हैं? पेंटिंग्स बनाते हैं? पेंटिंग तो मैंने बहुत किया है, और एक वर्ल्ड लेवल की संस्था है माउथ एंड फूड पेंटिंग वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन, वो स्विट्जरलैंड के अंदर है। वहाँ से हर मंथ मेरे को पैसा आता है, यहाँ से हर 6 महीने हम पेंटिंग को काम कर करके वहाँ देना पड़ता है, वो भी अच्छा सा हेल्प करता है, और ये मेरे लिए बहुत अच्छा बात है। आज मैं चाहती हूँ आप लोग रिकेश से कुछ कहें जो आज तक शायद आपने इस बच्चे से नहीं कहा होगा। वो डॉक्टर बने और हमारे साथ रहे और हमारी सेवाएं करे बस, और इनका हर अरमान में पूरा करूंगी, किसी भी तरह में उसका अरमान पूरा करूंगी। सो स्वीट। कुछ कहना चाहते हैं अपने मम्मी पापा से आज? मेरी मम्मी पापा ने मुझे बहुत विकट परिस्थितियों का सामना करके बड़ा किया है, तो मैं भी बड़ा बन के डॉक्टर बन के उनकी हर इच्छा पूरी कर दूंगा। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। मंजी भाई, कैलाश जी, रिकेश, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एक छोटा सा तोहफा है जिंदगी लाइफ की तरफ से आप लोगों के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास व्हीलचेयर नहीं थी, नहीं तो मैंने बताया था कि व्हीलचेयर जो हमको मिले, तो मेरी मिसेज को एक कमरे में से दूसरे कमरे में जाने के लिए बहुत तकलीफ पड़ती है। हमारा ये सुन लिया और ये जहाँ दिया, ये बदल आभार। और मैं भी आपको एक गिफ्ट देने चाहता हूँ, देता हूँ, और मैं आपका एक चित्र बना के देता हूँ यहाँ। ओह, यहाँ बनाएंगे आप? हाँ जी। अरे वाह। We had the school function and I was dancing. So I was really good at dancing. So my teacher had put me in the front row. So my friend commented that इसके parents तो इसे देख भी नहीं सकते. Why is she in the front row? जर्मन थर्मेक टेक्निक से बना 10 TMT बार, भूकंप रोधी TMT बार जो कंक्रीट पे रखे मजबूत पकड़, हर निर्माण के लिए आदर्श 10 TMT बार फख्र है। अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत, तो आप बन सकते हैं सेल्स का बाजीगर। सुकैम प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण। ऑडिशंस आपके शहर गोरखपुर में कल सुबह 9:30 बजे, कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड मैनेजमेंट में। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो भैया वेरी सिंपल, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए, क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी बदल दे। Brought to you by Sukham in partnership with दैनिक जागरण in association with Liberty Foot Fashion। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो
या फिर विज्ञान जगत का हाल। दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। मैं किरोल कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स कर रही हूँ। मैं सेकंड ईयर में हूँ और मेरे मम्मा पापा दोनों प्रोफेसर हैं। वो दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाते हैं। मेरे मम्मा पापा दोनों विजुअली इम्पेयर्ड हैं, वो देख नहीं सकते, पर ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि कुछ अलग है या अबनॉर्मल है। अर्ली टीन्स में जब वो स्टेयर करते थे मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता था। आई यूज्ड टू स्टेयर बैक एट देम कि वो ऐसे क्यों देख रहे हैं, मुझे नहीं पसंद। सृष्टि, आपको कब और कैसे सबसे पहले ये एहसास हुआ कि आपके मम्मी पापा देख नहीं सकते? I guess I was in early teens or something, पर इतना कुछ ऐसा मोमेंट नहीं है कि मेरे को पता चला है कि and I'm like, ओह, पर ऐसा कोई शौक नहीं है या फिर कुछ, क्योंकि शुरुआत से ही ऐसे ही था और कभी ऐसा यूजुअली कोई स्पेशल मोमेंट नहीं था कि। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू मिस्ड बिकॉज योर पेरेंट्स कुडंट सी, कुछ आपको याद आता है ऐसा बचपन में? To be very frank, I've been very naughty. I've been very, very naughty. I've done hilarious things और इतना ज्यादा तंग किया है जितना I guess normally हर फैमिली में होता है। The only thing I missed is being over possessive. Obviously they can not see. कभी अपने फ्रेंड्स के घर जाकर उनके पेरेंट्स को देखकर कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि आई विश मेरे पेरेंट्स भी देख सकते होते हैं? और ऐसा कुछ डिफरेंट तो लिटरली नहीं है। आई नो एज अ थर्ड पर्सन आपको एक सा लग रहा है, लेकिन आई गेस ये क्वेश्चन मेरे फ्रेंड्स भी मुझसे करते हैं कि हाउ डू यू मैनेज, यू मस्ट बी वेरी मैच्योर, बट आई एम वेरी वेरी इमैच्योर। आई हैव फन, ऑल फन इन माई लाइफ। आई हैंग अराउंड विद माई पेरेंट्स एंड ज्यादा से ज्यादा कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कुछ अलग है। हाँ, छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हाथ पकड़ना है और बताना है कि हाँ बैठना है या नहीं बैठना है। वो छोटी छोटी बातें तो मेरे ख्याल से बचपन से ही होती आ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं कि अलग है। इट केम नेचुरली टू यू। ओके, उधर देखिए। आई स्टिल रिमेम्बर दोज डेज जब हम सब रात को एक दूसरे के घर पे नाइट स्टे करने के लिए आते थे and the way you used to help your mom was amazing to see. सब सो जाते थे, still you used to see that kitchen is set, सब कुछ set है कि नहीं है, just for your mom and dad. Everything is so great about you and the way you help your parents, it's so amazing. I really wish that you lead an amazing life ahead. Oh, that's really sweet. That's sweet. आपको कभी एम्बैरेसिंग सिचुएशन या कुछ ऐसा नहीं हुआ कभी पेरेंट्स की वजह से कि आपको खराब लगा हो कि कोई, और मे बी यू गॉट एंग्री कि लोग सिंपैथी दिखा रहे हैं लोग? दैट इज वन थिंग व्हिच आई रियली डोंट लाइक, व्हिच आई रियली डोंट अप्रिशिएट। मुझे नहीं पसंद कि लोग शैलो हों। आई डोंट लाइक पीपल स्टेयरिंग, आई डोंट लाइक पीपल स्टेयरिंग, आई डोंट लाइक पीपल गिविंग स्पेशल ट्रीटमेंट। आई डोंट लाइक दैट। आपकी से 4 साल छोटी बहन है, 3 साल छोटी बहन है, उसको कभी ऐसा हुआ कि उसने आपसे पूछा हो कि मम्मी पापा ऐसे क्यों है, या आपने उसकी काउंसलिंग की हो, उसको समझाया हो? काउंसलिंग की है, पर नॉट इन दिस कंटेक्स्ट। इट्स लाइक इफ शी वांट्स सम हेल्प विद द प्रोजेक्ट, आई हैव नोबडी, बट उसको ये बेनिफिट था कि आई हैव, या आई एम देयर, आई कैन हेल्प हर आउट। ओके, सो वी हैव समबडी हियर। इशिता, कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ कि दूसरे बच्चों ने आपके मम्मी पापा का मजाक उड़ाया है? एक बार हुआ था, लाइक वी हैड द स्कूल फंक्शन एंड आई वाज डांसिंग, सो आई वाज रियली गुड एट डांसिंग, सो माय टीचर पुट मी इन द फ्रंट रो। सो माय फ्रेंड कमेंटेड दैट इसके पेरेंट्स तो इसे देख भी नहीं सकते, व्हाई इज शी इन द फ्रंट रो। सो आई गॉट रियली पसंद। मम्मा ने फिर से मेरे को वही समझाया था कि जो लोग इस बारे में सोच नहीं सकते उनके तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए, अगर वो सोच सकते होते तो तुम्हें नहीं।
तो फिर आई लेट इट गो, आई डिडंट टेक इट टू माय हार्ट। टेल मी वन थिंग, कई बार ये भी होता है कि आज आप लोग